Very important question, seventh question. Now this seventh question, very important. It is given that in this question, two pipes A and B can fill a cistern in 32 minutes and 48 minutes respectively. Means to say that कि जो pipe A है उसका time 32 minutes given है, pipe B का time 48 minutes given है. Respectively, both the pipes are open together for some time. कुछ देर के लिए दोनों pipes को इकट्ठे खोला गया. And then pipe B is turned off. उसके बाद pipe B को बंद कर दिया गया. Find when pipe B must be turned off so that the cistern get filled in 24 minutes. मतलब क्या है कि हम लोगों ने वो टाइम बताना है कि कितने टाइम के बाद B जो है पाइप को बंद किया गया so that कि अब जो रिजल्टेंट है सिस्टम वो 24 मिनट्स में फिल हो जाए. ठीक है जी. तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं let given that time taken by A to fill the cistern, time taken by A to fill the cistern. सिस्टम को फिल करने का टाइम A का कितना था 32 मिनट्स. यहाँ पे हम लोग 32 मिनट्स हम लोगों को टाइम गिवन है. उसके बाद इट एम्प्लाइज पाइप A 1 मिनट वर्क. यहाँ पे बेटा जी हम लोग को रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. दैट विल कम आउट टू बी 1/32 क्योंकि यहाँ पे सेपरेटली गिवन है. तो जो पिछले 4-5 फार्मूले हम लोगों ने पढ़े थे उन फार्मूले के अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को नहीं करना है. यहाँ पे ये कहा गया है कि पाइप A can fill the cistern in 32 minutes. Therefore पाइप A is 1 minute work is equals to 1/32. उसके बाद time taken by B to fill. B को कितना टाइम लगता है? That is 48 minutes. तो it implies पाइप B 1 minute work. B का 1 minute work कितना हो जाएगा बेटा जी? It will be equals to 1/48. ठीक है. अब इसके बाद हम लोगों को ये कहा गया था कि both the pipes are opened together for some time. तो पहले दोनों का together work निकाल लेते हैं. ठीक है जी. Therefore together 1 minute work. दोनों का 1 मिनट वर्क कितना हो जाएगा? That will be 1/32 plus 1/48. एलसीएम लेते हैं बेटा. इसका एलसीएम आ जाता है 96 और 96 के साथ उसको करते हैं दिस इज 3 + 2 विल कम आउट टू बी 5/96. यानी कि दोनों जो टुगेदर है वो 5/96 वर्क है इनका 1 मिनट का. पाइप ए का 1 मिनट वर्क था 1/32, पाइप बी का 1 मिनट वर्क था 1/48 और टुगेदर इनका 1 मिनट वर्क कितना हो जाता है 5/96. अब इसके बाद हमको ये कहा गया था कि कुछ देर के बाद बी जो है वो उसको टर्न ऑफ कर दिया जाता है. लेट आफ्टर x minute pipe B is turned off. Pipe B is turned off. ठीक है जी. x मिनट के बाद पाइप B को बंद कर दिया जाता है. ठीक है जी. और अगर x मिनट के बाद बंद कर दिया है तो हम लोग क्या करते हैं उसका x मिनट का टुगेदर वर्क निकालते हैं. therefore together x minute work is equals to क्या हो जाएगा? जो 1 मिनट वर्क है इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज 5x/96 आ जाएगा. ये हुआ उनका टुगेदर वर्क जो है वो इन्होंने x मिनट में कितना वर्क इकट्ठे किया है. ठीक है जी. अब यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हम लोग को गिवन थी. नाउ आफ्टर x minute B is turned off. B is turned off and remaining सिस्टम जो रिमेनिंग सिस्टम थी उसको हम लोगों ने क्या 24 मिनट में फिल करना था. एंड रिमेनिंग सिस्टम विल रिमेनिंग नहीं हम लोग इसको ये कह सकते हैं एंड A have to fill and capital A has to fill the system in 24 minutes. 24 मिनट में फिल करना था. 24 मिनट टोटल 24 मिनट में सिस्टम जो है फिल करनी है. ठीक है जी. therefore अब इसके बाद हम लोग देखेंगे therefore A will work alone कह देते हैं. A will work alone for
24 माइनस एक्स मिनट। जो ए है वो बाकी का अकेला काम कितने टाइम के लिए करेगा, 24 माइनस एक्स मिनट के लिए, क्योंकि एक्स मिनट के बाद पाइप बी बंद हो गया था। ठीक है जी। देयरफॉर ए इज अलोन वर्क, देयरफॉर ए alone work for 24 minus x minute। 24 minus x मिनट के लिए a का अकेले का काम क्या हो जाएगा, that will be equals to a का 1 मिनट और 1/32 into 24 minus x। जब हम लोग इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं बेटा ये आ जाता है 3/4 minus x by 32। 32 को दोनों से डिवाइड करते हैं तो ये 3/4 minus x by 32 आ जाता है। ठीक है जी। नाउ अब यहाँ पे ये देखिए कि जो टोटल वर्क डन था, टोटल वर्क डन वाज टू फिल द सिस्टम। नाउ टोटल वर्क डन इज टू फिल वन सिस्टम। जो एक पूरा टैंक था उसको फिल करने का टोटल वर्क डन था हमारे पास। ठीक है जी। देयरफॉर अब हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, जितना दोनों ने इकट्ठे किया था वर्क डन 5x ओवर 96 प्लस जितना ए ने अकेले काम किया है। टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा हमारे पास, जितना दोनों ने इकट्ठे काम किया है प्लस जितना ए ने अकेले काम किया है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। एक बार याद रखिएगा, जब भी हम लोग टोटल वर्क डन निकालते हैं तो टोटल वर्क डन हमेशा 1 के इक्वल आता है। This was the work done by A and B together, and this was the work done by A alone after x minute। ठीक है जी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास एलसीएम आ जाता है 96, it will be 5x plus 24 3 is 72 minus 3x is equals to 1, or we can say that 2x plus 72 is equals to 96, और यहाँ से जब सॉल्व करते हैं तो 2x is equals to 24, और अगर 2x is equals to 24 आता है तो we can say that x is equals to 12 minutes। अब अगर x is equals to 12 minute आ गया तो x हमने क्या माना था, after x minute pipe B is turned off। Therefore यहाँ पे लिखेंगे after 12 minutes the pipe B was turned off। तो इसका मतलब पाइप B क्या है, 12 मिनट के बाद बंद कर दिया गया था, सो दैट कि जब दोनों उसके बाद रिमेनिंग जो सिस्टम है वो ए अकेला जो फिल करे तो भी टोटल जो सिस्टम पूरी की पूरी सिस्टम है वो 24 मिनट में फिल हो जाए। ठीक है। नाउ 8th क्वेश्चन इज, in the 8th question it is given that two pipes A and B can fill a tank in 20 hours and 16 hours respectively। बेटा पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है अप्रोक्सीमेटली, दोनों पाइप्स का सेपरेट टाइम गिवन है कि they can fill the tank in 20 hours and 16 hours respectively। पाइप B alone is kept open for 1/4 of the time। मतलब पाइप B जो है थोड़ी देर के लिए, जो टोटल टाइम में फिल होना था दोनों का टैंक, उसका 1/4 टाइम में पाइप B अकेला ओपन रखा है, and after 1/4 time both pipes are kept open for the remaining time। तो उसके बाद क्या है कि दोनों पाइप को इकट्ठे खोल दिया गया। find the time required to fill the tank। हम लोगों ने टोटल टाइम निकालना है कि उसके बाद जैसे 1/4 टाइम के लिए B लगा था और उसके बाद रिमेनिंग टाइम के लिए दोनों पाइप को ओपन कर दिया गया, तो अब की बार जो है टोटल टाइम हमारे पास कितना लगा टू फिल द टैंक। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट गिवन दैट टाइम टेकन बाय A टू फिल द टैंक, time taken by A, time taken by pipe A to fill the tank, to fill the tank is equals to 20 hours। अब की बार 20 घंटे लगते हैं, तो it implies pipe A 1 hour work। 1 घंटे का टाइम कितना हो जाएगा पाइप A का, that will be 1/20। इसी तरह से टाइम टेकन बाय पाइप B, time taken by pipe B to fill the tank, that is 16 hours। It implies pipe B 1 hour work is equals to 1 hour work क्या हो जाएगा हमारे पास 1/16 हो जाएगा, यहाँ पे 1 hour। अब इसके बाद हम लोगों को ये कहा गया कि टोटल टाइम कितना लगा है दोनों पाइप्स को, अगर हम लोग 1/4 टाइम के लिए और उसका रिमेनिंग टाइम के लिए ओपन करते हैं तो हम लोगों ने वो टाइम निकालना है।
So let us consider the let total time to fill the tank is equals to XR. हम लोग XR कंसिडर कर लेते हैं कि XR लगे थे हमारे पास टोटल टाइम टू फिल द टैंक, एंड B has to work alone for x/4 hours. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए बेटा, क्वेश्चन में लिखा है कि B has to work 1/4 टाइम और 1/4 ऑफ द टोटल टाइम। अगर टोटल टाइम हम लोग XR कंसिडर करते हैं तो B को x/4 आवर्स लगे थे, एंड इसके बाद साथ में लिखते हैं एंड A plus B has to work for remaining time, और remaining time क्या था x minus x/4 that is 3x/4 hours। क्वेश्चन में लिखा हुआ है B has to work for 1/4 hour 1/4 टाइम ऑफ टोटल टाइम, एंड रिमेनिंग टाइम के लिए A और B दोनों इकट्ठे काम किया था। तो यहाँ पे लिख लेंगे B का टाइम क्या हो जाएगा x/4 hours और A plus B टुगेदर जो है 3/4 x hour आया है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, पहले together 1 hour work of A and B। A और B का टुगेदर 1 hour वर्क निकालते हैं, and that will be equals to 1/20 plus 1/16। एलसीएम लेते हैं बेटा, हमारे पास 80 आ जाता है, this is 4 plus 5 and it comes out to be 9/80। दोनों का टुगेदर वर्क 9/80 आ जाता है। ठीक है जी। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे B x/4 hours के लिए काम किया था, therefore B x/4 hour वर्क, B का x/4 घंटों के लिए काम कितना हो जाएगा, that was 1/16 multiplied by x/4, यानी कि x/64 आ जाएगा। B का अकेले का काम x/64 आ जाएगा, और उसके बाद टुगेदर 3/4 x hour वर्क, दोनों का टुगेदर, क्योंकि B ने x/4 hours के लिए काम किया था और टुगेदर 3x/4 hour वर्क था, तो अब टुगेदर 3x/4 hour वर्क क्या हो जाएगा, दैट विल बी, जो इनका टुगेदर वर्क निकला है 9/80 मल्टीप्लाई बाय 3x/4, 9/80 मल्टीप्लाई बाय 3x/4 एंड इट कम्स आउट टू बी 27x/320। अब यहाँ पे देख लीजिए B का अकेले का काम आया है x/64 फॉर 1 x/4 hour, और टुगेदर का काम कितना आया है 3/4 x के लिए 27/320 into x। बेटा सीधी सी बात है, दोनों का 1 hour वर्क निकालिए और उसके बाद जितने जितने टाइम के लिए दोनों ने काम किया है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। नाउ दिस वाज द टोटल टाइम। नाउ गिवन दैट टोटल टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/64 plus 3x नहीं 27x by 320 is equals to 1। दोनों ने पूरा काम किया है, और याद रखिए पूरा काम करने के लिए हम लोग हमेशा वर्ड 1 यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 320, ये आ जाएगा 64 5 का 320, it will be 5x plus 27x is equals to 1, or we can say that 32x over 320 is equals to 1। 32x over 320 is equals to 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x is equals to 10 hour आ जाता है, और x बेटा जी हम लोगों ने क्या कंसीडर किया था, टोटल टाइम टू फिल द टैंक, therefore total time to fill the tank is equals to 10 hours। इसका मतलब क्या है कि जो पूरा टैंक है वो 10 आवर्स में फिल हो रहा है। In the 10th question, it is given that two pipes A and B can fill a tank in 20 minutes and 60 minutes respectively. There is an outlet pipe C at the bottom of the tank. If all the pipes are open together, it took 40 minutes to fill the tank। मतलब क्या कि तीनों पाइप को अगर इकट्ठे मतलब खोल देते हैं तो 40 मिनट में टैंक पूरा फिल होता है। Find the time taken by outlet C to empty the tank working alone। तो C अगर अकेला काम करेगा तो टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा। जनरली हम लोग ये वही कंसिडर करते हैं, 2 इनलेट पाइप है और एक आउटलेट पाइप है। गिवन दैट टाइम टेकन बाय A,
टाइम टेकन by A to fill the tank is equals to 20 minutes. बेटा इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 20 over 60 that is 1/3 hours आ जाएगा, ठीक है, and this will be considered as x. उसके बाद टाइम टेकन by B to fill the tank, और ये हम लोगों को गिवन है बेटा 60 मिनट, और इसको भी आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं. दिस विल बी इक्वल्स टू 1 आवर. लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वल्स टू y, and let us consider time taken by outlet pipe C to empty the tank. Let time taken by C to empty the tank is equals to z hours. तीनों हम लोगों ने याद है ना, तीनों ने हम लोगों ने टाइम कंसीडर किया था x, y और z. तो टाइम टेकन बाय C टू एम्प्टी द टैंक इज इक्वल्स टू z, और टोटल टाइम टू फिल द टैंक, टोटल टाइम टू फिल द टैंक, ये हम लोगों को गिवन है बेटा जी 40 मिनट्स, और 40 मिनट्स को अगर हम लोग आर में कन्वर्ट करते हैं तो 40 over 60 आ जाएगा, दैट इज 2/3 आवर, ठीक है जी. अब ये टोटल टाइम हम लोगों को गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल टाइम इज इक्वल्स टू, याद कीजिए फार्मूला, xyz ओवर yz प्लस zx माइनस xy था हमारे पास. तो अब सारी वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करनी है. इट एम्प्लाइज 2/3 वाज टोटल टाइम, x, y और z. x की वैल्यू थी 1/3, y की वैल्यू 1 और z एज इट इज. डिनोमिनेटर में y into z यानी कि 1 into z प्लस zx यानी कि 1/3 into zx ये हो गया, और उसके बाद xy यानी कि -1/3 into 1. So it will be equals to 2/3 is equals to z/3 over z plus z/3 minus 1/3. So it implies 2/3 is equals to z/3 over, नीचे एलसीएम ले लेते हैं बेटा जी, 3 आ जाता है. इट इज 3z plus z minus 1. ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. इट implies 2/3 is equals to z over 4z minus 1. और उसके बाद बेटा जी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाता है, 8z minus 2 is equals to 3z और 5z is equals to 2. तो यहाँ से z की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, यहाँ सॉल्व करो बेटा जी. z is equals to 2/5 r. या तो चाहे आप आंसर यहीं पे छोड़ना चाहते हो तो यहीं पे छोड़ दीजिए, या अगर ये 2/5 r को मिनट में कन्वर्ट करना है, इट implies z is equals to 2/5 multiplied by 60. और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं सो z is equals to 24 मिनट हमारे पास आंसर आ जाता है. You can write down the answer in terms of minute, या you can leave your answer in terms of hours only. No problem is there. ठीक है. Now in the 11th question given that 3 pipes A, B and C can fill a tank in 72 minutes. 3 पाइप इकट्ठे 72 मिनट्स में फिल कर सकते हैं. If all the 3 pipes remain open for 36 minutes, 36 मिनट के लिए तीनों पाइप ओपन रखे गए, and then pipe C is closed. उसके बाद पाइप C को बंद कर दिया गया. ये कुछ पिछले क्वेश्चंस के जैसा ही है. And it took 1 hour more to fill the tank. मतलब जो रिमेनिंग 2 पाइप C A और B उनको 1 घंटा और लग गया फिल करने के लिए. ठीक है जी. Find the time required to fill the tank by pipe C alone. हम लोगों ने टाइम निकालना है जिस टाइम में C अकेला उस पाइप को फिल कर सकता है. तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइम फॉर A plus B plus C to fill the tank. मतलब क्या है कि तीनों पाइप्स को अगर हम लोग ओपन करते हैं तो फिल करने के लिए हमारे पास टाइम लगता है 72 मिनट्स. A plus B plus C. तो इट implies A plus B plus C 1 minute work. 1 minute work क्या हो जाएगा, that will be equals to 1/72. अब बेटा इसके बाद हम लोग ये कहा गया था कि तीनों पाइप्स 36 मिनट के लिए ओपन रहते हैं. ठीक है. Therefore A plus B plus C
का 36 मिनट वर्क क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 36 मल्टीप्लाई बाय 1/72, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। इसका मतलब क्या है कि अगर तीनों पाइप को 36 मिनट के लिए इकट्ठे ओपन रखा जाता है तो 1/2 वर्क होता है। 1/2 वर्क मतलब क्या है कि आधा टैंक फिल होता है। देयरफॉर रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा बेटा जी, मैंने पहले बोला है कि टोटल वर्क को हम लोग 1 कंसीडर करते हैं, तो रिमेनिंग वर्क क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 आ जाएगा, 1 माइनस 1/2। नाउ अब ये जो बाकी का काम है ये a प्लस बी क्या है, 1 घंटे में पूरा करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर a प्लस बी fills 1/2 tank in 1 hour। a प्लस बी दोनों इकट्ठे जो आधा टैंक है उसको 1 घंटे में फिल करते हैं। तो इट एम्प्लाइज a प्लस बी कैन फिल द टैंक इन 2 hours, 2 घंटे में। कैसे, आधा टैंक अगर वो 1 घंटे में फिल करते हैं तो पूरे का पूरा टैंक वो कितने घंटे में फिल करेंगे, टाइम, यहाँ टैंक पूरा डबल हो गया है तो इधर टाइम भी डबल हो जाएगा, सो टाइम विल बी इक्वल्स टू 2 hours। तो a प्लस बी क्या है, 2 घंटे में पूरा टाइम फिल करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब अगर, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने मिनट में निकाला था तो उसको 2 घंटे को हम लोग 120 मिनट कर लेते हैं। अब यहाँ पे बता दी इट एम्प्लाइज a प्लस बी 1 मिनट वर्क, a प्लस बी का 1 मिनट वर्क क्या हो जाएगा 1/120। अब ये बेटा मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि मुझे ये कहा गया था कि सी का अकेले का टाइम निकालना है। ये तीनों का एग्रीगेट टाइम है, तीनों 1/72 मिनट्स में फिल करते हैं, 1 मिनट वर्क है, और a प्लस बी का 1 मिनट वर्क ये हो जाएगा। देयरफॉर C alone 1 मिनट वर्क, C का अकेले का 1 मिनट का काम कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू a प्लस b प्लस C's 1 मिनट वर्क माइनस a प्लस b 1 मिनट वर्क। अगर C का अकेले का काम निकालना है तो a प्लस b प्लस C में से a प्लस b का 1 मिनट वर्क हम लोग माइनस कर लेंगे, सो इट विल बी 1/72 माइनस 1/120। जब एलसीएम लेते हैं तो 72 और 120 का एलसीएम आ जाता है 360, सो 72 पे डिवाइड किया है, इट विल कम आउट टू बी 5 एंड इट विल कम आउट टू बी 3, सो हमारे पास बचता है 2/360 दैट इज 1/180। तो ये C का 1 मिनट का काम आया 1/180। इट एम्प्लाइज C alone can fill the tank in 180 मिनट। मतलब क्या है कि हम लोग टाइम को बाद में रेसिप्रोकेट कर लेते हैं टोटल टाइम निकालने के लिए, और अगर 180 मिनट है तो इसको अगर आप लोगों ने मिनट में छोड़ना तो मिनट में छोड़ सकते हैं, और इज इक्वल्स टू 3 आवर्स, 3 घंटे का टाइम हम लोग लिख सकते हैं 60 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, टाइम टेकन बाय P to fill the tank is equals to, यहाँ पे गिवन है बेटा जी 60 मिनट। 60 मिनट को मैं 1 आवर लिख सकता हूँ एंड दैट विल बी कंसीडर्ड एज x, क्योंकि 3 पाइप की बात हो रही है। उसके बाद टाइम टेकन बाय Q to fill the tank is equals to 30 मिनट्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 hour एंड दैट विल बी कंसीडर्ड एज y। उसके बाद लेट टाइम टेकन बाय थर्ड पाइप r, लेट टाइम टेकन बाय r टू एम्प्टी, r जो है उसको एम्प्टी कर रहा है उसको हम लोग z कंसीडर कर लेते हैं, x y और z। इसका हमको ये कहा गया है इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन इट टुक 2 hours टू फिल द टैंक। टोटल टाइम कितना गिवन है, टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 2 hours। इट एम्प्लाइज, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, 2 इज इक्वल्स टू xyz ओवर yz प्लस zx माइनस xy। x y और z की वैल्यू पुट करते हैं, इट एम्प्लाइज 2 इज इक्वल्स टू 1 into xyz, 1 into 1/2 into z divided by yz, 1/2 into z, zx, z into 1 z minus 1/2।
सॉल्व करते हैं। सो 2 इज इक्वल्स टू z/2 और नीचे भी 2 एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। जब 2 एलसीएम लेते हैं इट विल बी z प्लस 2z माइनस 1। ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 2 इज इक्वल्स टू z डिवाइडेड बाय 3z माइनस 1। 6z माइनस 2 इज इक्वल्स टू z। तो यहां से सॉल्व करते हैं 5z इज इक्वल्स टू 2, z इज इक्वल्स टू 2/5r। z जो है 2/5r आ रहा है। अब यहाँ पे लिखा है कि 5r ड्रेन 5 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट। मिनट की बात की है तो पहले इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे। इट एम्प्लाइज z इज इक्वल्स टू 2/5 into 60 दैट इज 24 मिनट। यानी कि पाइप r का जो टाइम है ड्रेन करने का 24 मिनट है। अब हमको ये कहा गया कि पाइप r कैन ड्रेन 5 लीटर इन 1 मिनट। ठीक है जी। नाउ pipe R can drain in 1 minute is equals to 5 liter। 5 लीटर ड्रेन कर देता है 1 मिनट में। तो इट एम्प्लाइज pipe R can drain in 24 मिनट। क्या हो जाएगा 5 into 24 that is 120 liters। इसका मतलब पाइप जो R है अगर उसको पूरा टाइम खोला रखा जाए तो वो 120 लीटर 24 मिनट में ड्रेन कर देगा। और अगर 124 मिनट ड्रेन किया इट मींस उसने सारा का सारा पानी ड्रेन कर दिया है। तो इट एम्प्लाइज कैपेसिटी ऑफ टैंक इज इक्वल्स टू 120 लीटर। तो टैंक की जो कैपेसिटी थी दैट वाज इक्वल्स टू 120 लीटर्स। ठीक है बेटा, नोट कीजिए। 13th question is said that a tank is filled by 3 pipes with uniform flow. The first 2 pipes operating simultaneously fill the tank in same time, during which the tank is filled by the third pipe alone. मतलब पहले ही दोनों पाइप का जो टाइम है वो थर्ड पाइप के टाइम के बराबर गिवन है। ठीक है जी। इसके बाद लिखा हुआ है the second pipe fill the tank 5 hours faster than the first pipe and 4 hours slower than the third pipe। जो सेकंड पाइप है पहले पाइप से 5 घंटे ज्यादा और थर्ड पाइप से 4 घंटे कम में फिल करता है। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय फर्स्ट पाइप टू फिल द टैंक अलोन। तो अब हम लोग इसको क्या सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों जो सेकंड पाइप है वो ए के साथ कंपेयर किया गया है और हमको ये कहा गया है कि यूनिफॉर्म फ्लो के साथ फिल करते हैं। यूनिफॉर्म फ्लो के साथ फिल करते हैं देन वी कैन से दैट लेट टाइम टेकन बाय ए to fill the tank is equals to क्या हम लोग इसको x hours कंसीडर कर लेते हैं। a के टाइम को x hours कंसीडर कर लेते हैं। it implies time taken by b। ये हमारे पास क्या बेटा a भी b कंसीडर करेंगे क्योंकि b को लिखा हुआ है a के साथ और c के साथ, b का कंपेयर किया हुआ दोनों के साथ। तो यहाँ पे b को फिल करने के लिए x hour लेते हैं तो a को क्या टाइम हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू x + 5 क्योंकि a को 5 घंटे ज्यादा लगते हैं b से। B 5 hours faster than A means A का टाइम ज्यादा है। And time taken to fill by C is equals to x minus 4। और यहाँ पे C का टाइम x minus 4 है क्योंकि ये कहा गया है it took 4 hours slower than C। ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या कहा गया है, क्वेश्चन में हम लोग को ये कहा गया है कि द सेकेंड पाइप, यहाँ पे ये कहा गया है the first 2 pipes operating simultaneously fill the tank in the same time during which the third pipe, यानी कि पहले और दूसरे पाइप का जितना टाइम है वो थर्ड पाइप के टाइम के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x plus 1/x plus 5 is equals to 1/x minus 4। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग 1 hour वर्क निकालेंगे इसका आ जाएगा 1/x, इसका आ जाएगा 1/x plus 5 और इसका 1 hour वर्क आ जाएगा 1/x minus 4। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। x into x plus 5, यहाँ पे x plus 5 plus x is equals to 1/x minus 4। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं 2x plus 5 over x square plus 5x is equals to 1/x minus 4। ठीक है, जब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनती है दिस इज 2x square minus 3x minus 20 is equals to x square plus 5x। मींस टू से 2x plus 5 को x minus 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनता है। अब पूरा सिंप्लीफाई करने पे x square minus 8x minus 20 is equals to 0 बनता है। और जब मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो हमारे पास आता है x minus 10 into x plus
2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। और उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू 10 आती है और x की वैल्यू -2, इसको रिजेक्ट कर देना है क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता है। और x की वैल्यू अगर 10 आ गई तो ये हमारे पास b का टाइम आ गया है। इट एम्प्लाइज टाइम फॉर a is equals to x plus 5, that is 10 plus 5 is equals to 15 hours। तो इसका मतलब a को टाइम कितना लगेगा, 15 आवर लगेंगे फिल करने के लिए। ठीक है बेटा। नाउ लास्ट क्वेश्चन सिंपल है, लास्ट क्वेश्चन यू कैन ट्राई योरसेल्फ।